काफ़ी अटकलों के बाद और काफ़ी संघर्ष के बाद आखिरकार सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ का जो वार्षिक चुनाव है उसकी तिथि आ गई है। पहले भी इसकी तिथि आई थी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष इस पर एक पिटीशन गई और उसके बाद इसकी तिथि को लेकर जो तिथि घोषित की गई थी उस पर चुनाव नहीं हो पाया, क्योंकि वन बार वन वोट को लेकर भी मामला फंसा हुआ था कि जो जिन्होंने और किसी बार में जो है वोटिंग राइट अपना लिया है, वोट दिया है, उनको सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट देने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अभी तक ये चुनाव टलता चला आ रहा था और बीच में हुआ कि जो एल्डर कमेटी गठित की गई थी उसके कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा फिर से नई एल्डर कमेटी बनाई गई। अंततः चुनाव की तिथियां आ गई हैं, प्रत्याशियों में खुशी की लहर है, प्रत्याशी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। बीच में सभी प्रत्याशी सुस्त पड़ गए थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि चुनाव कब होगा, कब इसकी तिथि डिक्लेयर की जाएगी, ये सारी चीज़ें संशय का विषय बनी हुई थी। लेकिन अंततः सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो एल्डर कमेटी है, एल्डर कमेटी द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, नामांकन की तिथि भी आ गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और लखनऊ के जो अधिवक्ता बंधु हैं और जो प्रत्याशी हैं उनको ये बताएंगे कि किस किस तिथियों पर क्या क्या चीज़ें डिसाइड की गई हैं। तो जो वन बार और वन वोट को लेकर विवाद चल रहा था, ऐसे में बहुत से ऐसे प्रत्याशी थे, बहुत से ऐसे अधिवक्ता थे जिनका पहले सेंट्रल बार एसोसिएशन में नाम नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने बाद में उसमें संशोधन करवा के अपना नाम सेंट्रल बार एसोसिएशन की लिस्ट में जुड़वाया है। तो फाइनली जो सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो मतदाता लिस्ट है उसमें फिलहाल 4027 वैलिड वोटर हैं, यानी कि ये वैलिड मेंबर हैं जो कि जो वार्षिक चुनाव होगा, जो आम चुनाव होगा अभी सेंट्रल बार एसोसिएशन का, उसमें ये लोग वोट देने के हक अधिकारी। तो 28 जुलाई 2023 को एल्डर कमेटी सेंट्रल बार एसोसिएशन के द्वारा सेंट्रल बार एसोसिएशन का जो वार्षिक चुनाव है 2023-24, जो कि अभी तक पेंडिंग था और एक संशय बना हुआ था कि चुनाव कब होगा, प्रत्याशियों में भी ये कौतूहल का विषय बना हुआ था कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा। प्रत्याशी सब मैदान में उतर गए थे, सभी लोग मेहनत करना शुरू कर दिए थे। लेकिन 28 जुलाई 2023 को सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो एल्डर कमेटी है उसके चेयरमैन श्री दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा जो वार्षिक चुनाव की तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं। जो नामांकन की तिथि है वो 7, 8 और 9 अगस्त ये डिसाइड की गई है। इन 3 दिनों में नामांकन किया जाएगा प्रत्याशियों के द्वारा, और जो नामांकन वापसी की तिथि है वो दिनांक 11 अगस्त 2023 को जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो 11 अगस्त 2023 को अपना नाम वापस ले सकते हैं। और जो मतपत्रों की जांच होगी, यानी कौन से मतपत्र वैध है, कौन से वैध नहीं है, प्रत्याशियों ने जो अपने नामांकन फार्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही हैं कि नहीं है, प्रस्तावकों का जो नाम है वो सही है कि नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट उसमें दी गई है वो सारी चीज़ों की जांच 11 अगस्त को ही हो जाएगी। उसके बाद दिनांक 16 अगस्त को प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी की जाएगी। जितने भी प्रत्याशी हैं, यानी कि जो वैध नामांकन पत्र मिलेंगे उसी के आधार पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। अब कितने प्रत्याशी होंगे, किन किन पदों पर कितने प्रत्याशी आएंगे, ये अभी बात है कि जब एल्डर कमेटी द्वारा ये जो प्रत्याशियों की सूची है वो फाइनली जारी कर दी जाएगी, तभी पता चलेगा कि किस पद पर कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं। और जो चुनाव की तिथि रखी गई है वो 1 सितंबर 2023 को चुनाव होगा और 2, 3 और 4 सितंबर 2023 को मतगणना होगी। तो जो लखनऊ के जो अधिवक्ता हैं, जो सेंट्रल बार एसोसिएशन के वोटर हैं, वो सभी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हों, चाहे वो महामंत्री पद के प्रत्याशी हों, जितने भी पद हैं उन सब के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने फिर से एक बार जोर आजमाई शुरू कर दी है। और
जो है सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो मतदाता सूची है, यानी कि जो वैध मतदाता हैं उनकी सूची जारी हो गई है और वो सूची सेंट्रल बार एसोसिएशन के हॉल में लगा दी गई है। आप सभी अधिवक्ता बंधु वहां जाके अपना नाम देख सकते हैं कि आपका चंदा जमा है कि नहीं है, आपका जो AOR नंबर है, जो आपका COP नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन नंबर इत्यादि चीज़ें उसमें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। जिन लोगों का चंदा जमा नहीं है उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो जितने भी वैध वोटर हैं, जितने भी वैलिड मेंबर हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के, वो सभी अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो चुनाव की तिथि रखी गई है वो 1 सितंबर 2023 रखी गई है। अभी भी प्रत्याशियों में एक शंका बनी हुई है कि क्या एल्डर कमेटी जो चुनाव की तिथि नियत करी है उस तिथि पर चुनाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले भी ये कई बार हो चुका है कि तिथि डिक्लेयर की गई और चुनाव नहीं हुआ, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया था। लेकिन अंततः अंत भला तो सब भला, अब चूंकि चुनाव की डेट फाइनली आ चुकी है, जो भी शंकाएं हैं प्रत्याशियों की वो भी जायज़ हैं कि चुनाव जो एल्डर कमेटी है वो नियत तिथि तक करा पाएगी कि नहीं पाएगी। तो अभी भी लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि चुनाव फिर बढ़ जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। तो अब देखना है कि आगे भविष्य में क्या होता है। फिलहाल जो नामांकन की तिथि नियत की गई है, अगर नामांकन शुरू हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो एल्डर कमेटी द्वारा जो तिथि नियत की गई है उस पर चुनाव हो जाएगा। तो सभी प्रत्याशी तैयार रहें और अपने तरफ से जो भी मेहनत हो सकती है वो करें। जितने भी प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे जो चुनाव की तिथि है, हम भी ये चाहेंगे कि चुनाव एल्डर कमेटी द्वारा नियत तिथि पर करा लिया जाए। Yeah.